समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया तेबे आज वीडियो रही सब दमदार टॉपिक ओडिशा रे शिक्षक नियुक्ति अन्य राज्य में शिक्षक नियुक्ति आम भारत में शिक्षक नियुक्ति एवं सरकारी कर्मचारी मान रेगुलाइजेशन सरकारी कर्मचारी मान कौन माने टेम्पररी बेसिस रे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे न रहिबा एटा गोटे भल पदक्षेप एवं एटा आम ओडिशा रे दाबी होई आछि जे घृण्य प्रथा कॉन्ट्रैक्चुअल अमेंडमेंट को उच्छेद करंतु एवं ओडिशा यार संख्या केते एवं जोठी इंप्लीमेंट कराई कंप्लीट रेगुलर एम्प्लॉय तार संख्या केते एवं ओडिशा रो डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड जोठी स्कूल मॉडल आमे कहू तार स्कूल संख्या केते शिक्षक संख्या केते पिला संख्या केते एवं निश्चित भाव बर्तमान पंजाब आसी रेडर को एवं सेठी मध्ये जहा आलोचना है से विषय आलोचना करबा मु आज कहार पक्ष रखिबिनी हुए तो आपनकर मु माने अरविंद केजरीवाल बहुत भल पाए कांता आदर्श मते भल लागे किंतु कथा होची आमे एटी दलमत निर्विशेष रे एटी देखिबा आपन मेळ खोइबा जे वास्तव स्थिति कौन ओके तो आपण माने धैर्य से देखिबे वर्तमान नुआ पंजाब रे जीतिचंती आप आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एवं जहाँ तंकर निर्वाचन प्रस्तुति हम आपन पर देखिबे अपन देखिबे आगे मु मो डाटा रखि से तापर मु आपन देखिबे गोटे गोटे अपन देखिबे डाटा होची या जे नवनिर्वाचित आपनकर मुख्यमंत्री गोटे दिन परे निर्वाचन गोटे दिन परे दायित्व निर्माण गोटे दिन परे कैबिनेट बैठक करछुंदी एवं कैबिनेट बैठक निष्पत्ति करछुंदी 25,000 आमे नियुक्ति आनिबु एवं ए नियुक्ति केबे सुधा कंप्लीट हो कोन वर्तमान से सेंति किछि आसिनी ओनली से बाइट दे कहले 25,000 नियुक्ति आनिबु एवं ए नै कैबिनेट रे पारित हेई सारिछि तो आमे ओडिसा कथा देखिबा ठीक पंचायत इलेक्शन परे सरकार रो चिट्ठी आसिला जे आमे 49,000 नियुक्ति आनिबु 49,000 नियुक्ति आनिबु एवं एहारो फर्स्ट फेज रे 6,000 नियुक्ति पूर्ण करू जहा चिट्ठी म आपन सामने देखौछि तो आमे जे कहबा ओडिसा क आमे कहूचे जे बहुत समय नियुक्ति नाही शिक्षक नियुक्ति 6 वर्ष नाही किंतु हां डिक्लेरेशन करियार बड़ कथा नै इंप्लीमेंटेशन करिया होछ बड़ कथा जदि पंजाब सरकार ठीक भाबे इंप्लीमेंट करि पाले देन हम बाबा नबा हां आम आदमी पार्टी किछ कर देखेला काइना दिल्ली किछ बड़ कथा नै काहे कि म कहूची दिल्ली रे जहाँ जहाँ हेची म आपन को देखेबी स्टिल गोवा भी आपनकर अरविंद केजरीवाल गोवा छोट ओडे राज्य सेठी मध्ये तांकर जहाँ माने दाबी रखले हम देखिबा काहे कि म अरविंद केजरीवाल रो विभिन्न क्लिप देखौची काना हुए तो आमे आपनकर ना केंद्र सरकार न्याय पाइछे आपनकर एनटीपीसी रिक्रूटमेंट वर्तमान ही समाप्त हेलानी आरआरबी ग्रुप डी जे एग्जाम ही हेलानी तो बड़ बड़ नियुक्ति तो आरआरबी ग्रुप डी पर पुणी थरे कहउतिले हम 1.5 लाख नियुक्ति आनिबी गोटे दशन ने आउटा आनिबी कोन ओके तो नियुक्ति समस्या एम्प्लॉयमेंट समस्या यूथ मानक समस्या जब समाधान न हे पारुची सेते बेले हमें विकल्प खोजिबा एवं विकल्प जब आम सामने आसुची ताकू भी तर्जमा करबा एग्जामिन करबा एवं एहा सठी विकल्प की हम पय 2024 पय तो ताकू भी तर्जमा करबा एवं वर्तमान मु से कथा ही करे जाउची काइना ओडिसा रे बीजेडी सरकार एम्प्लॉयमेंट द्वारा एवं आपनकर आपन को निश्चित द्वारा संपूर्ण फेल मारिछि हमें एटा स्वीकार कर परबा एवं केंद्र में सरकार फेल मारछन तबे मु आपन कहि रखियो चाहिबी दिल्ली मॉडल स्कूल मॉडल दिल्ली रे स्कूल संख्या 1000 समथिंग 1000 स्कूल तो सेठी आपनकर रहिछि रिकमेंडेशन करिया कथा एवं इंप्लीमेंटेशन करिया बड़ कथा नै कारण ओडिसा रे मध्ये 1,500 स्कूल कहि 5T इंप्लीमेंटेशन हे सलान एवं ओडिसा रो स्कूल संख्या हेउची नियर अबाउट आपनकर 50,000 45 ରୁ 50,000 स्कूल तो माद्रासा गवर्नमेंट जहाँ जहाँ हैंडल करूची ब्लॉक ग्रांट ये सब मिसे कि 45,000 टू 50,000 प्राइमरी अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल तो ए सब रिकवरेशन वर्तमान प्रोसेस स्टार्ट हेची कि हम सेति कि आपनकर जबे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा होची जबे शिक्षा नीति देबा कथा केवल हाई स्कूल को प्रायोरिटी दिया होची किंतु प्राइमरी नियुक्ति सरकार दउनांती गत 7 वर्ष होला तो देन नेक्स्ट कथा आसीबा दिल्ली रो स्कूल संख्या तबे 1000 पिला संख्या होचन 16,000 17,000 एवं सेठी 17,000 पिला पई 1,000 शिक्षक आवश्यकता रहिछि 70:1 आवश्यकता नै अछन वर्तमान 70:1 अछन हमर एडी मंत्री कोदिन 22:1 प्रकृतरे 29:1 अछन तो किंतु देखंतु सेठी पिला संख्या कम बले शिक्षक अधिक नियुक्त कर देले एवं दरमा आखिर कोकाइन आपनकर कोनोसी कॉन्ट्रैक्चुअल नै 53,000 स्टार्टिंग दरमा देले जदि पिला संख्या अधिक होई थांता ताहाले कोन हे थांता पिला संख्या अधिक आइले केते मत रहिछि जे पिला संख्या अधिक आइले ए सब डेवलपमेंट करि न थांता देखंतु गोटे लिमिटेड एरिया एवं लिमिटेड एरिया रो आस्तुवा रिसोर्स जोटा कि आयो आमे कहूचे एवं सेटा को व्यय करके आमे एते बेले कोनोसी करूचे इंप्लीमेंटेशन करूचे हम माने स्टेट ऊपर
तो आम स्टेट केते बड़ से अनुसार आम आय आसुची तो से अनुसार आम खर्च भी कर दिल्ली छोट तेणु तार रिसोर्स कम आम ओडिशा केते बड़ा एरिया माइनिंग ठू आरंभ करी कोयला सब अच्छे आमर पानी ठू आरंभ करी आम निजे आमर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूचे किंतु से नहीं तो वर्तमान प्रूफ हम केमती जे ओडिशा को कौन आम आदमी पार्टी कि कौन माने शिक्षा विभाग को शिक्षा सिस्टम को स्वास्थ्य सिस्टम को जस्टिस दे पारिबो पंजाब ताहा प्रमाणित करिबो काहे ना पंजाब रो आबादी पंजाब रो जो जनसंख्या ताहा अधिक रहिछि एवं पंजाब रे सरकार जहा जहा प्रस्तुत देजिन ताहा पूर्ण करि पारले दिल्ली मॉडल पंजाब लागू कर पारले पंजाब रे आपनकर पिला मानक मुक्त शिक्षा एवं सरकारी स्कूल को प्रायोरिटी दे पारले बेसरकारी स्कूल में लगाम लगाई पारले एवं सरकारी स्कूल रे उपयुक्त शिक्षा नियुक्ति दे पारले एवं पंजाब रे आपनकर जते अछनी माने ठिका कर्मचारी ताको रेगुलर कर पारले एवं शिक्षक मानक जे जब दिल्ली स्केल अनुसार दरमाहा दे ताको दे पारले ताहले आमे जानिबा हां ए मॉडल ओडिसा रे भी लागू हे पारिबो ओडिसा रे भी हे पारिबो जदि 2024 रे आप गवर्नमेंट ओडिसा रे आसुची तो वर्तमान और 2 वर्ष समय रहलानी ए 2 वर्ष भीतर आमे दिल्ली नुहे दिल्ली रो आवाज कम तेनु हम पंजाब को फोकस करबा पंजाब को देखिबा जे पंजाब रे होउची कोन वर्तमान चलंतु बहुत अधिका हे गला तो वर्तमान चलन देखिबा प्रथमे 25000 नियुक्ति रो डिक्लेरेशन देन देखिबा गोवा रे मुख्यमंत्री कौन थिला बयान एवं पंजाब रे आपनकर निर्वाचन इस्ताहार कौन थिला तो ताकू देखला परे आपण निजे डिसाइड करिवे जे शिक्षा विभाग में कौन उपयुक्त हो कौन नहीं बिल्कुल राजनीति करियो चाहुनी किंतु जो जो सरकार फेल मारचंती तांको विरोध दे कि हमें किछि नुवा करबा एवं जदि से भी न पारिबे ता पर भी हमें तांको बदलै देबा ओके एटा ही सुस्त राजनीति एटा ही सुस्त समाज सृष्टि करिवारे लोक मान उन्नति करिवारे उपयुक्त बाटो दे पाथाय दिल्ली का सुना है ना दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी टीचरों ने अच्छी करी है। यस सर। टीचरों पे हमने भरोसा करा। हमारे पास है हमारा हाल फैसले करने वाला वो सब तो पहला बेरोजगारी दूर करने लिए चलूगा क्योंकि साडे धीआं पुत्त जिहड़े ने ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲਿਆ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ 15000 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ डिग्री ली है उन्होंने उड्डी वड्डी नौकरी मिलू कोई भेदभाव या कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं चलूगी आम आदमी पार्टी का यह वादा है और शायद देश के अंदर भी अभी आजकल सारी की सारी हवा सारे का सारा आबा पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी और पूरे देश में ये माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो उनको प्राइवेटाइज कर दो प्राइवेट कंपनियों को दे दो कॉरपोरेट्स को दे दो वो चलाएंगे सरकार स्कूल नहीं चला सकती प्राइवेट अस्पताल बंद करो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट वालों को दे दो सरकार अस्पताल नहीं चला सकती। हमने आके साबित कर दिया भाई सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है अस्पताल भी चला सकती है। और जो सरकार स्कूल और अस्पताल ना चला पाए फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। तो आज हम ये भी देख रहे हैं एक माहौल ये भी बनाया गया था पूरे देश के अंदर कि भाई कर्मचारियों को अगर पक्का कर दो तो वो काम नहीं करते फिर वो आलसी हो जाते हैं वो फिर काम से मन चुराते हैं। एक ये माहौल बनाते हैं ना भाई पक्का कच्चे को पक्का नहीं करना चाहिए पक्का कर दिया तो काम नहीं करेंगे कच्चे के ऊपर तो तलवार लटकती रहती है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे करे दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आई
दिल्ली के जो शिक्षा क्रांति आई तो दिल्ली के अंदर जो भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में करा वो हमने थोड़ी करा, वो तो इन टीचरों ने ही करा, जो सरकारी टीचर थे, जो सरकारी हेडमास्टर थे, जो सरकारी प्रिंसिपल थे, इन्होंने ही करा। ये तो सारे सरकारी हैं, इन्होंने ही कमाल करके दिखाया। सरकारी क्षेत्र में जो अस्पतालों में हमने इतना अच्छा काम करा, इतने शानदार अस्पताल हो गए अपने, ये तो सारे इन सरकारी डॉक्टरों ने ही करा, सरकारी नर्सों ने ही करा। तो ये कहना कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है जो फैलाया जाता है। अगर हम सरकारी कर्मचारियों के साथ अच्छे से उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलके काम करेंगे, तो सरकारी कर्मचारी जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा काम मेरे को नहीं लगता कोई भी करता है। प्राइवेट सेक्टर में मैं तो प्राइवेट में भी मैंने काम किया है, सरकार में भी मैंने काम किया है। मेरे हिसाब से जिस तरह से कोरोना के टाइम में मैं देखता था, ये हमारे सत्य गोपाल जी भी बैठे हैं, उदित जी भी बैठे हैं, ये 24-24 घंटे ये लगे रहते थे, 24-24 घंटे काम। मैंने तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे काम करते नहीं देखा किसी को। सो ये मिथ भी अपने को तोड़ना है। आज आप 700 कर्मचारी पक्के हो रहे हो और मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि ये 700 कर्मचारी अभी तक जब तक कच्चे थे उस टाइम जितना काम करते थे अब उससे दुगना काम करेंगे जब ये पक्के हो गए, क्योंकि अब इनको एक तरह से सिक्योरिटी आ गई, ये खुश हैं, दिल से काम करेंगे अब ये। नहीं तो एक मन में रहता था यार पता नहीं मेरा क्या होगा, आदमी 10 बार तो ये सोचता कहीं और ही कर लूँ, कोई और अच्छी जगह मिल जाए। अब एक बार ही पक्के हो गए तो कहीं इधर उधर तो हाथ पैर नहीं मारेगा, अब यहीं मन लगा के काम करेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग पक्के हो रहे हैं और मेरी तो मंशा है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अंदर जितने कर्मचारी हैं सबको पक्का होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हो दिल्ली सरकार की पावर बहुत कम है, दिल्ली सरकार की हमारी बहुत सारी पावर नहीं है। केंद्र सरकार के पास दिल्ली के बारे में बहुत सारी पावर है। आप लोगों को हम कर पाए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, वहाँ पे जल बोर्ड सारे निर्णय लेता है, बोर्ड सारे निर्णय लेता है, केंद्र सरकार का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती। तो आप लोगों को कर पाए, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी केंद्र सरकार से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अन्य विभागों के अंदर भी एक तरह से एक बड़ा काम आज शुरू हुआ है कि सरकार, दिल्ली सरकार जो है ना केवल जनता का ख्याल रखती है, अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखती है, हमारे साथ काम करने वालों का भी ख्याल रखती है। तो जल बोर्ड से आज बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, इसकी गूंज पूरे देश के अंदर जाएगी। पूरे देश के अंदर भी अब मांग उठे, भाई दिल्ली के अंदर हो सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकते, वो भी कहेंगे और दूसरी सरकारों को भी करना पड़ेगा। और ये मिथ भी तोड़ना पड़ेगा, भाई कच्चे कर्मचारी पक्के कर दो तो वो काम नहीं करते, काम करके दिखाना और उन लोगों के मुंह बंद कर देना जो ये बात कहते हैं कि पक्के कर्मचारी काम। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, 7वीं क्लास तक के स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है, सारी क्लासेस के लिए, 7 क्लासों के लिए एक ही टीचर है। और उन्होंने बताया कि सरकार ने उसके ऊपर पुताई करवा दी और उसके ऊपर लिख दिया स्मार्ट स्कूल, उनको स्मार्ट स्कूल बना दिया। जब 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी इतना ही बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई के नाम पे 0 थे। लोग, अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा सा भी पैसा कमा लेता था तो वो कोशिश करता था मैं अपने बच्चे को किसी बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूं, सरकारी स्कूल से नाम कटवा लेता था, प्राइवेट स्कूल में भेज देता था। लेकिन आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट गई है बिल्कुल। इतना शानदार काम हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कि उसकी चर्चा देश में नहीं, विदेशों के अंदर चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे, अगर मैं अपनी तारीफ करूं तो उसका फायदा नहीं है। नतीजे कैसे आ रहे हैं? नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों में।
प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। तो जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, ऐसे ही पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अब हमें करना आता है, और हमें ही करना आता है, और किसी पार्टी को करना नहीं आता। आम आदमी पार्टी ने एक ही बार में एक मौका दिया था, दिल्ली की जनता ने एक ही बार में 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पंजाब के सरकारी स्कूलों को भी ठीक करेंगे। लेकिन आज मैं पंजाब के सारे टीचर्स को, चाहे वो कॉलेज के टीचर्स हों, चाहे कच्चे टीचर्स हों, चाहे पक्के टीचर्स हों, पंजाब के सारे टीचर्स को, अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, सबसे मानयोग होते हैं, सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं। मैं उन सबको आज आमंत्रित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि जो हम पंजाब का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, ये जो हमने बीड़ा उठाया है कि पंजाब को ठीक करना है, बिना शिक्षा को ठीक किए हम पंजाब को ठीक नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों का अगर भविष्य, जब तक हम बच्चों का भविष्य ठीक नहीं करेंगे, तब तक पंजाब ठीक नहीं हो सकता। इसलिए उन सभी टीचर्स को मैं आज आमंत्रित करता हूं, आइए इस मुहिम में आप लोग शामिल होइए। आज मैं 8 टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूं। आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी मैं टीचर्स को दे रहा हूं। पहली, आपके साथ मिलके दिल्ली के अंदर जो सुधार हुए, वो सुधार केजरीवाल ने नहीं किए, वो सुधार मनीष सिसोदिया ने नहीं किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सुधार हुए वो दिल्ली के टीचर्स ने किए। हमने तो केवल अच्छा माहौल दिया था उनको, हमने अच्छा माहौल दिया और दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, जादू करके दिखा दिया। पहली गारंटी ये है कि पंजाब के अंदर भी माहौल बदलेंगे, टीचर्स को अच्छा माहौल देंगे और टीचर्स के साथ मिलके पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर लेके आए थे। ये हमारी सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को गारंटी है। इसका मैं पूरा मसौदा तैयार कर रहा हूं मनीष सिसोदिया जी के साथ। कुछ दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा आपके बीच में, उस दिन शिक्षा पे बात करेंगे, आज केवल टीचर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, मेरे पास कुछ टीचर्स मिलने के लिए आए, बोले जी 18 साल हो गए हमको काम करते, अभी तक कच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, भगवंत मान जी भी मेरे साथ बैठे थे कल। मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, आपको जान के ताज्जुब होगा, 18 साल काम करने के बाद एक टीचर को 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इतनी दुर्गति टीचर्स की, इतना अपमान टीचर्स का। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मिनिमम वेज, अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर 1 महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहां पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको केवल 10,000 रुपए महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है। कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 पे काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 पे काम कर रहे हैं। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऐसे कई सारे कच्चे टीचर्स का चंडीगढ़ के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से।
मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के पास एक जगह एक पानी की टंकी के ऊपर एक महिला टीचर और 2 पुरुष टीचर कई दिनों से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सारे त्यौहार पानी की टंकी के ऊपर मनाए हैं। ये बेहद दुख की बात है। जिन टीचर्स को क्लासों में होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स आधे से ज़्यादा टाइम उनको बेचारों को प्रोटेस्ट्स में, उनकी 2 ही डिमांड है। एक डिमांड है कि जितनी खाली भर्तियां हैं पेपर लेके उनको भरा जाए, और दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाए। मेरी चन्नी साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए। या तो आप पूरा कीजिए, नहीं तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ दिन के बाद अगर चन्नी साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊँगा, मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। दूसरा, कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा, चाहे वो आउटसोर्स हों चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों। तीसरा, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी टीचरों की कमी है, तो कई टीचर्स को 2 ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये तेरा चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, 3 दिन स्कूल में, 3 दिन स्कूल में, और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास 2 चार्ज हैं, 3 दिन इस स्कूल में पढ़ाएगा, 3 दिन उस स्कूल में पढ़ाएगा, और दोनों स्कूल जो हैं 200 किलोमीटर दूर हैं। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज़ उठाता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बदली। आज दिल्ली में साल के बिगिनिंग में हर टीचर से पूछते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। हमें लगता है कि टीचर को दुखी करके आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है, वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। 24 घंटे उसके मन में कुड़कुड़ रहेगी, कहाँ फंस गया यार मैं, ट्रांसफ़र। वो कोशिश करता रहेगा ट्रांसफ़र कराने की अपनी, उसका 90% टाइम बच्चों को पढ़ाने में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में ये तय किया कि हर टीचर को उसकी मन मर्जी के उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल। उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है? हर टीचर से पूछा जाता है, आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मनमाफिक स्कूल दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता, उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफ़र पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है। उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिया। हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा अब कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे, उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया था। इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाता। जैसे दिल्ली में किया, ऐसे ही पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा। पंजाब के अंदर टीचर्स की ढेरों वैकेंसीज हैं। एक तरफ टीचर्स की वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तुरंत जैसे ही सरकार बनती है, ये सारी वैकेंसीज एग्जाम लेके सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएंगी, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को अपने टीचर्स मिल सकें और टीचर्स को रोजगार मिल सके।
जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतनी शानदार जो व्यवस्था हुई शिक्षा की वो टीचर्स ने करी। उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर्स फिनलैंड गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। तो जैसे दिल्ली के टीचर्स को और IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद और IIM एक दो और IIMs के साथ टाई अप करके वहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, जैसे दिल्ली के टीचर्स को हमने विदेशों में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा, ऐसे पंजाब के टीचर्स को भी हम ट्रेनिंग करवाने के लिए विदेशों में भेजेंगे। छठा, अभी टीचर्स को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता पंजाब में। अगर किसी को प्रमोशन लेनी है, कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन की, तो हर आदमी को प्रमोशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये बंद किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, सबको टाइम पे प्रमोशन मिला करेंगे। और आखिरी 8वीं बात, सभी टीचर्स को और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने किया है सभी टीचर्स के लिए, यहाँ भी किया जाएगा। मैं सभी टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अकाली दल को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में परिवर्तन किया ऐसे पंजाब में भी परिवर्तन करेंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे खजाना भर के।